हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वीडियो फॉर यू में आपका स्वागत है। चलिए फिर से आप लोगों के बीच में एमसीक्यू लेके आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं, जो क्लास 10 का एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद होने वाले हैं, फरवरी महीना में। उन लोग का रूटीन भी निकल गया है, एग्ज़ाम डेट निकल गया है। तो चलिए हम एक एक करके आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूँ। 2 सेट ऑलरेडी दे चुका हूँ और ये तीसरा नंबर सेट मिलेगा आप लोगों को। दूसरा या तीसरा देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। अनस्टर रेनर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी दार्शनिक। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा मैटरनिक ने। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन सवाल आप लोगों के बीच बार बार आ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा मैटरनिक। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों और मेरे विद्यार्थियों 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ। दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी लंदन में। चलिए 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है, अभी 5 नंबर की ओर जाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा मेजिनी, यानी इसका मेजिनी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए इसमें आप लोगों को दिखा हुआ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरवरी 1922। तो बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी FICCI की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी नंबर, यानी 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली एवं शौकत अली, यानी अली बंधु इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन होना चाहिए था, नेपोलियन लिख दिया है। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों और हमारे साथियों बी नंबर, यानी वियना की संधि, वियना की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 10 नंबर। तो चलिए इसका क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। एक चीन भी है, चीन अगर ऑप्शन में रहता तो चीन हो जाता, लेकिन ऑप्शन में श्रीलंका है तो श्रीलंका ही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से सुमिलित है, यानी संघ सूची? देखिए सूची 3 प्रकार का था, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। राज्य का दूसरा नाम प्रांत होता है, थोड़ा याद करके रखिएगा। देखिए संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार, ये सही नहीं है, यानी इसमें क्या बोला है, कौन सुमिलित है, यानी सही बात है। संघ सूची में पुलिस नहीं आएगा, कृषि नहीं, व्यापार नहीं आएगा। राज्य सूची में प्रतिरक्षा नहीं आएगा, बैंकिंग नहीं आएगा, संचार नहीं आएगा। यह संघ सूची में ये सब होता है ना। समवर्ती सूची, वन, विवाह, हाँ ये सही बात है, यानी सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी 12 का सी नंबर। देखिए ये हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। विशिष्ट, ठीक, विशिष्ट में आपका ये वाला नहीं होना चाहिए, इसमें केंद्र सरकार होना चाहिए, उसका भागीदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये लेसन बार बार एक तो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है। 5 लेसन जन संघर्ष और आंदोलन जो था हम लोग का 5 लेसन सिविक्स में, यही क्वेश्चन अमेरिका वाला। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, बट ये वाला है नहीं, चैप्टर कट गया है। तो आप लोगों का अगर आंसर की बात किया जाए तो मार्टिन लूथर किंग था। अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो 40 नंबर आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1966 से 75। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो लेसन हट गया उसका ही दिया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? तो 50 नंबर अगर बात किया जाए तो आंसर हो जाए लोकतांत्रिक देश अन्य किसी तुलना में अधिक समृद्ध होता है। सही आंसर ये वाला हुआ इसका, ये वाला इसका हुआ, इसका डी नंबर आंसर सही हुआ, ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अन्य किसी तुलना में अधिक समृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 15 हो गया, 16 नंबर। तो चलिए इसका क्वेश्चन है, लोगों की राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे साथियों और हमारे विद्यार्थियों 16 का ए यानी सूचना का अधिकार। लोगों का राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने का कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? सूचना का अधिकार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और हमारे साथियों जितना भी देख रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो इसी तरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। और फिर आप लोगों के ऊपर ही जोश है, आप सब कुछ है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जोश के साथ फिर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अभी देखिए सामने एग्ज़ाम है, और जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ डेली आपको 2 टाइम मिलेगा, सुबह और शाम, ठीक है। शाम को डेली अभी कुछ देर बाद आप लोगों को ये सब प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेंगे तो फिर मैं उत्सुक से साथ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इस समय निम्न में से किस प्रकार के शासन बेहतर मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। सबसे बेहतरीन अगर सरकार की बात किया जाए तो लोकतंत्र ही ये बेहतरीन सरकार का दर्जा मिलता है, ठीक है। उन समूहों का क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं? 80 नंबर का आंसर हो जाएगा दबाव समूह। क्या हो जाएगा? दबाव समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर देना दिया है। ये ला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़। सही आंसर क्या होगा? जलोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है ख यानी 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे अभी। 23 नंबर क्वेश्चन, हिमालयन युवा जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? चलिए 23 का अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें भारी संख्या में विस्थापन होता है। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। चलिए हाँ, गठन कृषि, रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा गठन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो अगर बात किया जाए इसका आंसर 1700 किलोमीटर यानी 1700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो 28 का अगर आंसर की बात किया जाए तो लो इस्पात उद्योग इसका सही आंसर होगा, लो इस्पात उद्योग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद को कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कंप्लीट, उससे 30 नंबर होगा अभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सड़क बीमा सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 में। 1960, रुकिए थोड़ा सा
हाँ 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो 31 का अगर बात किया जाए तो आपका ए नंबर, सॉरी इसका प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में उभरा? तो अगर इसका देखा जाए 32 का आंसर तो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। चलिए मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है तो इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों क्रमशः 4,000 रुपये, 7,000 और 3,000 रुपये हैं तो चौथे परिवार का आय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6,000। चलिए 6,000। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक बरस में कितने दिन रोजगार देता है? ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। इसका आंसर हो गया 100 दिन यानी 100 डेज। ऋण की शर्त में कौन शामिल है? तो 35 की अगर बात किया जाए आंसर तो इसका हो जाएगा ब्याज दर, ऋण की राशि या ऋणाधार, यानी सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे 36 नंबर। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। तो इसका 36 नंबर है बी नंबर आंसर, यानी आपका विकसित देशों के लोगों के। ठीक है। उसके बाद 37 अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, यानी 24 दिसंबर को। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का रोजगार की शर्तें, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ रोजगार की शर्तें, ए नंबर आंसर। आभूषण की गुणवत्ता प्रामाण्य हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है? ये थोड़ा सा लड़खड़ा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी। 39 का आंसर होगा सी नंबर, यानी BIS। वैसे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित या नियंत्रण करती है क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर है ए नंबर, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो चलिए दोस्तों, यह मेरे प्यारे साथियों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों ख़त्म हो चुका है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेहनत बेकार ना जाए। फिर आप लोगों के बीच में ऐसे देते रहूँगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।